लाडो विद्या क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रोमन नंबरल। इस वीडियो में आप बने रहिए। इस एक ही वीडियो में आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आ जाए, आपकी काम की बात इसमें समझ में आए, तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और इसे दूसरों को शेयर करने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए अब शुरू कर। तो आज हम रोमन नंबरल्स पढ़ने जा रहे हैं। रोमन नंबरल्स यानी रोमन संख्या में कुल 7 प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, जो कि इस प्रकार से हैं। आई जो है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है, भी जो है वो 5 को रिप्रेजेंट करता है, और एक्स जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, एल जो है वो 50 को रिप्रेजेंट करता है, सी है वो 100 को रिप्रेजेंट करता है, डी 500 को रिप्रेजेंट करता है और एम 1000 को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले इसके वैल्यू को आपको याद कर लेना है, और जब आप वैल्यू याद कर लेंगे तो आगे जो इसके मुख्य नियम है उस पर हम विचार करें। रोमन अंक लिखने के मुख्य नियम क्या है? सबसे पहला नियम जो आता है वो पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति मतलब दोहराना। लेकिन रोमन नंबर में कुछ ही संख्या ऐसी हैं जिसको हम मैक्सिमम यानी अधिकतम 3 बार दोहरा सकते। वो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो वो संख्या जिसको आप अधिकतम 3 बार रिपीट कर सकते हैं तो वो आई, एक्स, सी, एम, इस सब का वैल्यू आपको यहाँ दिया गया है। आई का वैल्यू 1 होता है, एक्स का 10 होता है, सी का 100 होता है और एम का 1000। तो इसको लगातार अधिकतम, इस बात को आपको ध्यान रखना है, अधिकतम यानी मैक्सिमम आपको 3 टाइम्स ही इसको प्रयोग में लाना है। और जब इसको दोहराया जाता है तो दोहराने का मतलब क्या होता है? इनके अंकों को योग को दर्शाया जाता है। इसे हम यहाँ ट्रिपल आई लिखें, ट्रिपल आई, तो एक आई का वैल्यू कितना हुआ? 1, दूसरे का भी 1 और तीसरे का भी 1, और इस प्रकार से ट्रिपल आई का वैल्यू जुड़ के यहाँ कितना आ गया? 3। सेम उसी प्रकार से यहाँ ट्रिपल एक्स, तो एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 10, फिर एक्स का वैल्यू 10 और 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 यानी ट्रिपल एक्स का वैल्यू कितना हो गया? 30। अगला जो है ट्रिपल सी। अब सी का वैल्यू आपको पता है, सी का वैल्यू कितना होता है? 1000, सॉरी, सी का वैल्यू कितना होता है? 100। सी का वैल्यू आपका 100 हो गया। अब सी जो है 3 टाइम्स यहाँ रिपीट हुआ है, 100 प्लस 100 प्लस 100, तो इस प्रकार से ये आ गया आपका 300। कितना? 300। अगली जो है वो m को आप रिपीट कर सकते हैं 3 टाइम्स। m का वैल्यू कितना होता है? 1000, तो ये 3 टाइम्स आया है तो 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? 3000। दूसरा नियम जो इसका है वो है एडिशन, जोड़ना। अब जोड़ इसका किस प्रकार से होता है तो इस बात पर आपको ध्यान देना है। यदि छोटे मान वाला जो होता है बड़े मान वाले प्रतीक के दाईं ओर मतलब राइट साइड, तो आप लेफ्ट राइट आप भली भांति समझते हैं, लेफ्ट राइट, तो ये देख रहे हैं ये राइट मेरा हो गया। तो अगर किसी बड़े मान के राइट साइड में कोई वैल्यू लिखा जाता है तो उसका वैल्यू जुड़ जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं भी आई, तो भी के राइट साइड में आपको आई, भी जो है एक बड़ा वैल्यू है और आई जो है छोटा वैल्यू है। तो इसमें हमेशा आपको याद रखना है कि किसी भी बड़े वैल्यू के राइट साइड दाहिनी तरफ जो है छोटा वैल्यू को ही हम लिख सकते हैं, बड़ा वैल्यू उसके तरफ। तो यहाँ भी आई का वैल्यू कितना हो गया? 5, भी का वैल्यू 5 हो गया और आई का 1 हो गया। इस प्रकार से भी आई का वैल्यू आपका जुड़ कितना हो गया? 6। अगला है भी डबल आई, तो भी का वैल्यू 5, 1 प्लस 1 कितना हो गया? 7। इसी प्रकार से 8 का हो गया भी, और यहाँ ट्रिपल आई है तो 5 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 8 होगा। अब अगली संख्या हम देखते हैं एक्स आई, तो एक्स जो है एक बड़ा वैल्यू है, इसके दाहिनी साइड में जो है आई को लिखा गया है तो इसका वैल्यू यहाँ जुड़ गया आपस में, 10 प्लस 1 कितना हो गया? 11। इसी प्रकार से इन सारे नंबर्स पर अब नीचे कुछ बड़ी संख्याओं को देखते हैं। यहाँ जैसे है सी एल, सी का वैल्यू 100 हो गया, इसके राइट साइड में क्या लिखा गया है? एल, एल का वैल्यू कितना होता है? 50, और दोनों जुड़कर कितना हो गया? 150। कितना हो गया? इसके बाद है डी सी, डी का वैल्यू कितना होता है? 500, सी का वैल्यू कितना होता है? 100, तो इस प्रकार से ये दोनों जुड़ के इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? डी सी का 600। इसी प्रकार से एम सी को देखते हैं, एम का वैल्यू कितना होता है? 1000 और सी का वैल्यू कितना होता है? 100, तो इस प्रकार से दोनों जुड़कर एम सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1100। अगली संख्या हम देखते हैं एम डी, एम का वैल्यू कितना हो गया? 1000 और डी का वैल्यू कितना हो गया? 500। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो इसका टोटल वैल्यू कितना हो गया? 1500। तो ये इसका जो होता है एडिशन रूल होता है, रूल्स ऑफ सब्सट्रैक्शन, घटाव के नियम। तो इसमें क्या कहता है कि यदि किसी कम मान वाला संकेत किसी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर यानी लेफ्ट साइड की तरफ लिखा हो तो उस परिस्थिति में बड़े मान में से छोटे मान वाले का वैल्यू जो है वो घट जाता है। जैसे आप देख रहे हैं आई भी यहाँ लिखा हुआ है, भी जो है एक बड़ा मान है और आई एक छोटा मान है, और भी के बाईं तरफ लिखा गया है आई को, तो इस प्रकार से भी का वैल्यू 5 हो गया, 5 में से 1 माइनस हो गया, तो इस प्रकार से यहाँ आपको 4 प्राप्त हुआ।
इसी प्रकार से आई एक्स को देखते हैं। एक्स एक बड़ा मान का संकेत है जिसका वैल्यू 10 है और आई इसके लेफ्ट साइड में है जिसका वैल्यू 1 है। तो इस प्रकार से 10 में से 1 माइनस हो गया तो आपको यहाँ 9 प्राप्त हुआ। अगला इसी प्रकार से है एक्स एल। एल का वैल्यू आपको पता है 50 होता है और एल के बाईं तरफ एक्स लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से 50 में से 10 माइनस हो जाएगा तो आपको वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा 40, यानी एक्सएल का वैल्यू क्या होता है 40। इसी प्रकार से अगला देखते हैं सी डी। डी का वैल्यू आपको पता है, डी का वैल्यू कितना होता है 500 और इसके लेफ्ट साइड में सी लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 में से 100 माइनस हो जाएगा तो 500 में से 100 जब माइनस होगी तो इसका वैल्यू 400 हो जाएगा। इसी प्रकार से सी एम। सी एम जो है तो एम का वैल्यू कितना होता है 1000। 1000 में से सी का वैल्यू जो है 100 माइनस हो जाएगा तो 1000 माइनस 100, इस प्रकार से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 900। ये था घटाव के नियम। अब इसमें कहता है कि घटाव की कुछ सीमाएं हैं जिसको आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण नियम है, क्योंकि इसमें अक्सर लोग जो है गलतियां करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट अभी तक जो आपने सीखा वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो बातें अभी आपको बताई जा रही है उसको विशेष रूप से आपको याद रखना है। सबसे पहली बात है कि भी एल और डी को कभी भी किसी बड़े संकेत के बाईं तरफ नहीं लिख सकते। कहने का मतलब ये है कि भी एल और डी को हम किसी भी बड़े संकेत में से उसको हम घटा नहीं सकते, यानी ये किसी भी संकेत में घटेगा ही नहीं। तो यही इसका पहला नियम है। दूसरा जो है आई को केवल हम और एक्स के अलावा, भी और एक्स के अलावा आई को और किसी के बाईं तरफ हम नहीं लिख सकते हैं, यानी डायरेक्टली अगर आपको आई को घटाना है तो केवल भी में घटा सकते हैं और एक्स में घटा सकते हैं, इसके अलावा और किसी में से घटा नहीं सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से एक्स के लिए भी कुछ सीमाएं हैं। इसकी सीमाएं क्या है, अगर एक्स को आपको लिखना है तो केवल आप एल और सी के बाईं तरफ, यानी एल और सी में ही आप एक्स को घटा सकते हैं, इसके अलावा और ये किसी भी बड़े संकेत में ये डायरेक्टली नहीं घटेगा। इसी प्रकार से आगे है सी को जो है इससे बड़े दो संकेत हैं, जैसे डी का वैल्यू 500 होता है और एम का वैल्यू जो होता है 1000। तो आप सी को जो है डी और एम के बाईं तरफ लिख सकते हैं। डायरेक्टली आप डी और एम में किसी भी संकेत को आप घटा नहीं सकते हैं। तो इन बातों को आपको याद रखना है। अगला जो है वो है संयोजन के नियम, यानी रूल्स ऑफ कॉम्बिनेशंस। इसी को आपको जानना है। तो इसमें कहता है कि जब कोई छोटी संख्या का संकेत दो बड़ी संख्या के संकेत के बीच में आती है, यानी बीच में लिखा जाता है, तो उसे हमेशा बाद वाली संख्या में से घटाया जाता है। बाद वाली संख्या से आपका आशय क्या है, तो यहाँ देखिए एक्स भी एक बड़ा संकेत है और भी एक बड़ा संकेत है। किससे बड़ा है, तो आई से। अब इसको आप घटाएंगे किस प्रकार से, तो ये जो है आपका लेफ्ट साइड में, छोटे संकेत के लेफ्ट साइड में जो है वो 10 का 10 ही रहेगा और आई का वैल्यू जो है राइट साइड वाला में घटेगा, 5 माइनस 1। तो इस प्रकार से 10 और यहाँ 5 में 1 माइनस हुआ तो यहाँ बच गया 4 और 4 प्लस 10 इक्वल टू यहाँ 14 हो गया। ठीक इसी प्रकार से एक्स आई एक्स है। अब यहाँ एक्स का वैल्यू जो लेफ्ट साइड में उसका वैल्यू सीधा 10 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स के लेफ्ट साइड में आई है तो यहाँ 10 में से 1 माइनस हो गया, तो इस प्रकार से 10 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 19। अब यहाँ कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिसको हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका क्या होता है, तो आपको ध्यान से देखिए। यहाँ जैसे 20 है तो इसका वैल्यू हो जाएगा डबल एक्स, 30 है तो इसका वैल्यू ट्रिपल एक्स, और आपको बताया गया है किसी भी संकेत को मैक्सिमम, जैसे आपका संकेत जो बताया गया था आई एक्स सी और एम, यही जो 4 संकेत हैं इसको आप मैक्सिमम 3 बार आप रिपीट कर सकते हैं। अब अगर हमको 40 यहाँ लिखना है तो 4 टाइम्स एक्स हम नहीं लिख सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपका गलत हो जाएगा। तो 40 कैसे लिखेंगे, तो एल का वैल्यू कितना होता है 50 और इसके लेफ्ट साइड में एक्स लिख दिए तो इसका वैल्यू कितना हो गया 40। अब यहाँ हमको 50 लिखना है तो ये सीधा एल हो गया, क्योंकि आपको बताया गया है एल का वैल्यू 50 होता है। 60 का यहाँ हो जाएगा एल एक्स, इसी प्रकार से 70 का एल डबल एक्स, 80 का ए एल ट्रिपल एक्स, 90 का आपका हो जाएगा एक्स सी और 100 का सी, 200 का
तो सी को हम रिपीट कर सकते हैं 2 बार, तो यहाँ डबल सी हो गया। ट्रिपल सी का मतलब क्या हो गया 300। अब यहाँ 400 अगर हमको लिखना है तो 4 टाइम्स सी को हम नहीं लिख सकते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सी और यहाँ जगह डी, डी में से सी का वैल्यू माइनस हो गया, यानी 500 में से 100 माइनस हो गया, तो इसका वैल्यू हो गया 400, 400। अब डी का सीधा संकेत आपको बताया गया है कितना होता है, डी, डी मतलब 500। इसी प्रकार से अब आगे बढ़ेंगे, 600 का क्या हो जाएगा, डी सी, 700 का क्या हो जाएगा, डी डबल सी, 800 का क्या हो जाएगा, डी ट्रिपल सी, 900 का क्या हो जाएगा, तो 900 यहाँ लिखने के लिए हमें सी एम लिखेंगे, तो एम का वैल्यू 1000 हो गया, और 1000 में से आपका 100 माइनस हो जाएगा तो 900 आ जाएगा। इसी प्रकार से 1000 का आपको बताया गया है। एम 2000 लिखना है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डबल एम, और 3000 के लिए आपको लिखना है ट्रिपल एम। तो इस प्रकार से 3000 तक आप इस वीडियो में बने रहिए। बड़ी संख्या है जैसे 1000, 10,000, 20,000, लाख, उसको भी आप रोमन संख्या में लिख सकते हैं, उसको आगे इस वीडियो में आपको आगे बताया जाएगा। अब जो नियम आपको बताया गया उस आधार पर हम आपको कुछ संख्याओं का वैल्यू रोमन नंबर में लिखकर दिखा रहे हैं। इसके बाद आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए भी यहाँ क्वेश्चन दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ 75 जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, तो एल का वैल्यू 50 हो गया, और डबल एक्स 70 और भी 75 हो गया। इसी प्रकार से 98 हमको लिखना है, तो यहाँ सबसे पहले सी, और सी में आपको बताएगा कि कोई भी एक्स के अलावा कोई नंबर दूसरा इसमें नहीं घटा सकते हैं, तो यहाँ हो गया एक्स, कितना हो गया 90। अब इसके आगे भी ट्रिपल आई लगा देंगे, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 98। इसी प्रकार से 171 लिखना है, तो सी का वैल्यू क्या हो गया 100, एल डबल एक्स कितना हो गया 170, आई लगा देंगे तो 171। 247 लिखना है, तो यहाँ 200 का क्या हो जाएगा डबल सी, 40 का क्या होता है एक्सएल, और भी डबल आई। तो इस प्रकार से आपका हो गया 247। 600 अगर हमें लिखना है तो डी सी 600 और भी ट्रिपल आई, इस प्रकार से ये 608 हो गया। हमें 999 लिखना है, तो यहाँ सी एम का वैल्यू कितना हो गया 900। अब हमें कितना लिखना है 99। अब यहाँ हो जाएगा एक्स सी, और फिर यहाँ आपको लगा देना आई एक्स, एक्स सी मतलब 90 हो गया, 9 इधर लिख दिए तो 9 बढ़ गया, यानी इस प्रकार से हो गया 999। अब हमें लिखना है 1895, तो एम का वैल्यू यहाँ कितना हो गया 1000। इसके बाद 800 का वैल्यू क्या हो जाएगा डी ट्रिपल सी, फिर 90 का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा एक्स सी, और फिर यहाँ भी लगा देंगे, तो इस प्रकार से 1895 हो गया। इसी प्रकार से 1415 लिखना है हमको, तो यहाँ हो जाएगा एम, और 400 का क्या हो जाएगा सी डी, इसके बाद एक्स भी, इस प्रकार से 1415 हो गया। अब हमें लिखना है 2016, तो यहाँ एम 2 बार लिखेंगे, इसका वैल्यू 2000 हो गया, इसका एक्स और भी आई, तो ये 2016 हो गया। अगर हमें 3005 लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा एम 3 टाइम्स और फिर यहाँ भी लगा देंगे, तो 3005 कितना हो गया 3005। हमें लिखना है 4706। यहाँ आपको ध्यान से समझना है, तो 3000 से ऊपर जब हमें लिखना होता है, सबसे पहले हम यहाँ 4 का वैल्यू लिखेंगे। 4 का वैल्यू कितना हो गया आई भी। इसके ऊपर जब हम रेकरिंग लगा देते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है 1000 गुना 1000 टाइम्स बढ़ जाता है, तो 4 इंटू रेकरिंग लगा तो 4000 हो गया। अब यहाँ 706 का वैल्यू आप यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे डी डबल सी भी आई, तो इस प्रकार से आपका हो गया 4706। अगली संख्या जो है 12476, तो 12 का वैल्यू क्या होगा एक्स डबल आई, इसके ऊपर रेकरिंग का प्रयोग करेंगे तो 12 इंटू 1000 यानी 12000 हो गया। तो ये तो हो गया। अब 476 को हमें लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा सी डी, इसके बाद एल डबल एक्स भी आई, तो इस प्रकार से ये हो गया 12476। अगली संख्या में लिखना है 19000, तो 19 पहले लिखिए, एक्स आई एक्स, इसके ऊपर हम रेकरिंग लगा दिए, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 19 इंटू 1000 19000 हो गया। अब हमें लिखना है 816, तो 800 कैसे लिखेंगे डी ट्रिपल सी
फिर यहाँ हो जाएगा एक्स वी आई, ये हो गया आपका 19,816। हमें लिखना है 1,00,000। तो 1,00,000 लिखने के लिए क्या करना होगा, सी के ऊपर केवल आपको रेकरिंग लगा देना है। सी का वैल्यू 100 हो गया, रेकरिंग लग गया तो 100 में 1,000 से गुना हो गया, तो इस प्रकार से 100 गुने 1,000 1,00,000 हो जाएगा। हमें लिखना है 2918, तो यहाँ हो जाएगा डबल एम 2000। अब लिखना है 918। 918 लिखने के लिए क्या करेंगे, सी एम कितना हो गया 900, इसके बाद आपको 18 लिखना है, एक्स वी ट्रिपल आई। इसी प्रकार से आपको लिखना है 25,000। तो 25,000 लिखने के लिए पहले आपको 20 लिखना पड़ेगा, एक्स एक्स भी, इसका वैल्यू क्या हो गया 25 के ऊपर रेकरिंग हो गया तो 25,000, और फिर आपको 2 बार एक्स का प्रयोग कर देना है, तो ये हो गया आपका 25,020। इसी प्रकार से अगर आप सीख गए हैं तो इन सारे का आंसर जो है आपको कमेंट करना है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की जानकारी आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।